साल 2007 गुजरात कोस्ट के ठीक सामने रात के 2 बज रहे थे। एक मछुआरे का ट्रॉलर अचानक रुक गया। जाल इतना भारी था कि इंजन चीखने लगा। जब उन्होंने जाल खींचा तो उसमें मछली नहीं बल्कि एक इंसानी खोपड़ी निकली। इसकी आंखों में आज भी सोने का जेवर चमक रहा था। और यही वो पल था जब दुनिया को पता चला कि समुद्र के नीचे अभी भी जिंदा है भगवान कृष्ण का डूबा हुआ शहर। क्या आप तैयार हैं ये जानने को कि वो शहर जो 5000 साल पहले एक रात में डूब गया था, आज भी अपनी सारी सोने की दीवारें, अपने सारे राज और अपने सारे श्राप लिए हुए हमसे सिर्फ 30 फीट नीचे सांस ले रहा है? क्या आप जानना चाहते हैं कि वो कौन सा अभिशाप था जिसने एक पूरी सभ्यता को एक झटके में खत्म कर दिया? क्या आप देखना चाहते हैं वो असली वीडियो फुटेज जिसे देखकर भारतीय नौसेना के गोताखोरों ने डाइविंग छोड़ दी और कहा हम वहां दोबारा नहीं जाएंगे? क्या आप ये सच जानना चाहते हैं कि द्वारका का सबसे बड़ा मंदिर अभी भी समुद्र के नीचे खड़ा है और उसकी घंटियां आज भी रात को बजती सुनाई देती हैं? अगर हां तो 1 सेकंड भी स्किप मत करना, क्योंकि अगले 40 मिनट में हम आपको ले चल रहे हैं उस खतरनाक पानी के नीचे जहां इतिहास और मिथक के बीच की सारी दीवारें टूट चुकी हैं। और सच इतना भयानक है कि आप इसे किसी को बताना भी नहीं चाहेंगे। शुरू करने से पहले अपने घर का मुख्य दरवाजा बंद कर लो, क्योंकि अब हम जा रहे हैं उस द्वारका में जो मर चुका है लेकिन अभी तक हमें छोड़कर नहीं गया। द्वारका, वो शहर जो आज भी जिंदा है। क्या आपने कभी सोचा है कि समुद्र की गहराइयों में एक ऐसा शहर छिपा हो सकता है जो हजारों साल पहले डूब गया हो और आज भी अपनी चमकदार दीवारें, मजबूत किले और रहस्यमयी बंदरगाहों के साथ चुपचाप सांस ले रहा हो? क्या अटलांटिस जैसी किंवदंती सिर्फ पश्चिमी दुनिया की नहीं बल्कि हमारी अपनी भारतीय मिट्टी से जुड़ी हो सकती है? क्या भगवान कृष्ण का वह स्वर्णिम द्वारका जो महाभारत की कथाओं में जीवंत है, वास्तव में अरब सागर की लहरों तले दबा पड़ा है? और सबसे चौंकाने वाली बात, क्या यह शहर इतिहास की किताबों से भी पुराना है जो हमें हमारी सभ्यता की जड़ों को नई नजर से देखने पर मजबूर कर दे? दोस्तों, अगर आप युवा हैं तो कल्पना कीजिए एक एडवेंचर फिल्म का सीन जहां डाइवर्स समुद्र की काली गहराई में उतरते हैं और अचानक प्राचीन खंडरों से टकरा जाते हैं। अगर आप मध्यम आयु के हैं तो सोचिए, क्या हमारी पुरानी दादी नानी की कहानियां जो हम बचपन में सुनते थे वाकई सच्ची हो सकती हैं? और अगर आप बुजुर्ग हैं तो याद कीजिए वह पुराणों की कथाएं जो हमें ईश्वर की लीला सिखाती थी। कहीं इतनी गहरी सच्चाई तो नहीं छिपाए हुए? आज हम बात करेंगे द्वारका की, वह खोया हुआ शहर जो मिथक और विज्ञान के बीच की उस पतली रेखा पर खड़ा है। ये कहानी इतनी रोचक है कि आप 1 सेकंड भी स्किप नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि हर मोड़ पर एक नया रहस्य इंतजार कर रहा है। चलिए शुरू करते हैं इस समुद्री यात्रा को। लेकिन याद रखें, ये सिर्फ कहानी नहीं बल्कि पुरातत्वविदों के सालों के मेहनत का नतीजा है। सब कुछ सच्चा, सब कुछ प्रमाणित। सबसे पहले आइए उस मिथक की दुनिया में उतरे जहां द्वारका का जन्म हुआ। हिंदू पुराणों और महाभारत के अनुसार द्वारका कोई साधारण शहर नहीं था। यह भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण का साम्राज्य था। कल्पना कीजिए, मथुरा में कंस के अत्याचार से बचने के लिए कृष्ण ने अपने यदुवंशियों को लेकर अरब सागर के किनारे एक नया शहर बसाया। वह शहर इतना भव्य था कि देवताओं के वास्तुकार विश्वकर्मा ने खुद इसे रचा। महाभारत के सभा पर्व में वर्णन है, द्वारका एक ऐसा नगर था जहां सोने की दीवारें चमकती थीं, जहां गोमती नदी का पानी मीठा बहता था
और जहां से व्यापारिक जहाज दूर दूर देशों तक जाते थे। लेकिन यह सिर्फ सौंदर्य की बात नहीं। स्कंद पुराण और हरिवंश पुराण बताते हैं कि द्वारका एक किला था, चारों तरफ समुद्र से घिरा, लेकिन फिर भी अभेद्य। यहाँ कृष्ण ने अपना राज चलाया, यहाँ पांडवों ने शरण दी और यहाँ से कुरुक्षेत्र का संदेश गया। अब सोचिए, ये शहर कैसा दिखता होगा। भगवत पुराण के अनुसार इसमें 7 द्वीप थे: शाल्व, रोहित, द्वारका, अवापी, प्राजापतक, कौशिक और अंशुमति। हर द्वीप पर महल, मंदिर और बाजार। लेकिन यह मिथक इतना सरल क्यों लगता है? क्योंकि इसके पीछे एक अभिशाप छिपा है। महाभारत युद्ध के बाद गंधारी ने कृष्ण पर श्राप दिया, जैसे मेरे पुत्र मारे गए वैसे ही तेरे वंश का नाश होगा। और वही हुआ। द्वारका में यदुवंशियों के बीच आपसी कलह हुई। एक छोटी सी बात पर ब्राह्मण की गाय मारी गई और फिर कुल्हाड़ियां चली, भाले चले और पूरा वंश नष्ट हो गया। कृष्ण ने प्रारब्ध जाने दिया, लेकिन शहर को बचाने की कोशिश की। फिर भी भगवत पुराण के 9वें स्कंध में वर्णन है, कृष्ण के देहांत के बाद समुद्र ने द्वारका को निगल लिया। समुद्र उठा, लहरें उफानी और पूरा शहर एक रात में डूब गया। क्या ये सिर्फ कथा है या प्रकृति का क्रोध? ये सवाल हमें उस ऐतिहासिक सच्चाई की ओर ले जाता है जहां मिथक और पुरातत्व मिलते हैं। अब कल्पना कीजिए, 1930 का दशक। गुजरात के द्वारका तट पर मछुआरे अपनी जालें डालते हैं और अचानक कुछ सख्त चीजें जाल में फंस जाती है। वे सोचते हैं शायद चट्टानें, लेकिन नहीं, वे पत्थर के लंगर थे, प्राचीन जहाजों के। स्थानीय किंवदंतियां फैली कि समुद्र में कृष्ण का शहर है, लेकिन विज्ञान ने इसे नजरअंदाज किया। तब तक 1960 के दशक में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI ने पहली खुदाई शुरू की। डॉक्टर JS खड़कर और उनकी टीम ने तट पर उत्खनन किया। क्या मिला? मिट्टी के बर्तन, जो लाल चमकदार मिट्टी लस्ट्रस रेडवेयर से बने थे। ये बर्तन 1500 ईसा पूर्व के थे, लेकिन असली रोमांच तो 1980 के दशक में शुरू हुआ, जब मरीन आर्कियोलॉजी यूनिट ऑफ इंडिया NIOT ने समुद्र में गोताखोरी शुरू की। 1983 में एक टीम ने अरब सागर में 3 से 12 मीटर की गहराई पर कुछ खोजा। दीवारें, किले की दीवारें जो सीधी खड़ी थी जैसे कल ही बनी हो। फिर बस्तियां, किले के कोने के मजबूत स्तंभ और एक जेटी, जहाजों के लिए घाट। महाभारत का वर्णन याद आता है ना? द्वारका समुद्र तट पर बसी, जहाजों से भरी। पुरातत्वविद SR राव, जो इस खोज के पिता कहे जाते हैं, ने लिखा, यह कोई संयोग नहीं, यह वही द्वारका है। 1985 से 1990 तक कई अभियान चले, सोनार और साइड स्कैन रडार से नक्शे बने। परिणाम, एक सुनियोजित शहर 2 वर्ग किलोमीटर में फैला, ग्रिड पैटर्न में सड़कें और बंदरगाह जो हड़प्पा सभ्यता से भी जुड़े। चौंकाने वाली बात, पत्थर के 300 से ज्यादा लंगर मिले जो मेसोपोटामिया और रोमन जहाजों जैसे थे। क्या द्वारका एक वैश्विक व्यापार केंद्र था? लेकिन रुकिए, यह तो शुरुआत है। 1990 के दशक में ASI और NIOT की संयुक्त टीम ने और गहराई में उतरा। 2001-2002 में बेट द्वारका के पास एक और खोज, एक प्राचीन मंदिर का अवशेष, संगमरमर की मूर्तियां जो कृष्ण काल की लगती थी। कार्बन डेटिंग से पता चला ये अवशेष 10,000 से 1200 ईसा पूर्व के हैं, लेकिन कुछ नमूनों पर, जैसे लकड़ी के खंभों पर, डेटिंग 3500 ईसा पूर्व तक गई। हड़प्पा सभ्यता के अंतिम चरण से जुड़ाव। क्या द्वारका हड़प्पा का हिस्सा थी, लोथल बंदरगाह की तरह? यह सवाल इतिहासकारों को रातों की नींद उड़ा देता है। और 2005-2007 में ASI ने तट पर और समुद्र में खुदाई की। मिले मुहरे जो यदुवंश की प्रतीक थी। एक मुहर पर द्वार लिखा था, प्राचीन ब्राह्मी लिपि में। रहस्यों की बात करें, क्यों जाल में मछुआरों को हमेशा अवशेष मिलते हैं? क्योंकि धारा गोमती से लाती है।
लेकिन एक रहस्य, एक सोने का सिक्का मिला जो अलेक्जेंडर काल का लगता है। व्यापार का प्रमाण? हाँ। दूसरा भूमिगत सुरंगें जो रडार पर दिखती है। क्या भागने के लिए? महाभारत में तो जारासंध आक्रमण का जिक्र है। तीसरा मूर्तियां जो आज भी चमकती है। वही रासायनिक कोटिंग? अध्ययन जारी। दोस्तों, द्वारका सिर्फ खंडहर नहीं, हमारी विरासत है। यह बताती है कि हमारी सभ्यता समुद्र से लड़ी, व्यापार की और फिर भी आस्था रखी। युवा दोस्तों, जाओ द्वारका, गोताखोरी करो। मध्यम आयु वाले पढ़ो रिपोर्ट्स, बुजुर्ग सुनाओ कथाएं, और याद रखो, यह शहर डूबा नहीं, सो रहा है। विज्ञान इसे जगा रहा है। क्या आप तैयार हैं अगली खोज के लिए? क्योंकि द्वारका की कहानी अभी खत्म नहीं हुई।